चलिए स्टार्ट करते हैं। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स full of throngs converging to the whirlpool of fear। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे वो बच्चा विलेज के पास आता जा रहा था, वो बच्चा देख रहा है द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ, और भी अदर फुटपाथ देख रहे हैं। क्या है ना? फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स माने भीड़, लोगों की भारी भीड़। कन्वर्जिंग माने अभिसारी, केंद्राभिमुखी। और वर्लपुल माने भंवरा, घुमरी ऑफ द फेयर। इसका मतलब क्या हुआ हम आपको बताते हैं। देखिए, ये लड़का जब आ रहा है, मान लीजिए ये इस फुटपाथ से आ रहे हैं, लेकिन ये और भी बहुत सारे फुटपाथ देख रहे हैं, इधर से इधर से उधर से। और सबका केंद्र मुख किधर है, किस तरफ जा रहे हैं ना? फेयर की तरफ। ठीक। और ये सब फुटपाथ जो है सब भीड़ों से भरा हुआ है, कन्वर्जिंग थ्रॉन्ग्स। ठीक है। एंड फेल्ट एट वंस रिपील्ड, और अचानक से वो उधर से भागना चाहता है। एंड वॉज फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और उसमें वो आकर्षित भी हो रहा है, और उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है जी हम कैसे जाएं या ना जाएं, जिस वर्ल्ड में, जिस मेला में वो प्रवेश करना चाहता है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। एक स्वीट मीट सेलर किसको बोलते हैं? जो मीठा खाना, जो मिठाई बेचते हैं, वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं ना? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। जैसे ये कॉर्नर एंट्रेंस हुआ, इधर से इधर प्रवेश कर रहा है, इधर एक कॉर्नर पे वो ऐसे हॉकिंग कर रहा है, जोर जोर से बोल बोल के अपना मिठाई बेच रहा है। एंड ए क्राउड प्रेजेंट, और एक भीड़, एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। और क्या हो रहा है ना? एक क्राउड प्रेस्ड, और एक बहुत बड़ा सा भीड़ जो है उसके आसपास लगे हुए हैं। राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के आसपास बहुत भीड़ लगे हुए हैं। और सब क्या देख रहे हैं? जो आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। और स्वीट का भी तो सब एक डिज़ाइन तो नहीं होता है। गुलाब जामुन अलग से देखने में होता है, रसगुल्ला अलग होता है, बर्फ़ी अलग होता है, जलेबी अलग होते हैं। और आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और डेकोरेट किया जाता है, वो बर्फ़ी के ऊपर देखते हैं ना, चांदी का तवक लगा रहता है। जलेबी के ऊपर भी रहता है, नहीं, गुलाब जामुन के ऊपर भी रहता है। रसगुल्ला के ऊपर थोड़ा सा केसर लगा रहता है। द चाइल्ड स्टेयर्ड अपॉन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब क्या हो रहा है ना? वो बच्चा स्टेयर्ड अपॉन माने केयरफुली ऑब्जर्वेंट, वो बहुत केयरफुली देख रहा है, उसके आंखें देख रहा है, और उसके माउथ जो है वाटरिंग हो रहा है, माउथ में पानी आ रहा है फॉर बर्फ़ी, जो कि वो बहुत पसंद करता है। बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। आई वांट दैट बर्फ़ी, हमें वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, स्लोली धीरे से, माने दबी हुई अभिव्यक्ति। मर्मर माने दबी हुई, जोर से नहीं बोल रहा हमें बर्फ़ी चाहिए, वो धीरे से बोल रहा है मुझे बर्फ़ी चाहिए है। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट his plea would not be heeded because his parents would say
ही वॉज ग्रेडी। अब उसको पता है, ये हाफ न्यू ही बेग दैट हिज प्ली, जैसे वो अपना इच्छा जाहिर करेगा, और वुड नॉट बी हिडेड। हिडेड माने माना नहीं जाएगा, वुड नॉट बी हिडेड माने उसके बात को माना नहीं जाएगा, हिडेड माने मान लेना। बिकॉज हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसके माता पिता क्या बोलेंगे, वुड से, ये बोल सकते हैं कि तुम बहुत लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, अब वो उसके आंसर का इंतज़ार किए बिना ही वो आगे चला गया। बोला तो है हमें बर्फ़ी चाहिए, लेकिन वो उसका इंतज़ार, उसके पापा ने बोल नहीं रहे जे भाई बर्फ़ी देंगे या नहीं देंगे, वो कुछ बोला नहीं है। फिर उसको पता है नहीं देगा खरीद के, तो इसीलिए वो चला गया उधर से। हम जो जो इंग्लिश का मीनिंग बताते जा रहे हैं वो आप सुनते जाइएगा, आपको काम आएगा। और इसका पहले का 2 वीडियो बना दिए हैं, वो भी देखिएगा, आपको पूरा समझ आएगा। और जहाँ नहीं आएगा आप हमको बताइएगा, हम आपको बोलने को कोशिश करेंगे। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड। अब एक फ्लावर सेलर हॉकिंग कर रहा है, कैसे करके, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड माने माला, एक गुलमोहर को माला, गुलमोहर के माला, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरेस्टिबली ड्रॉन। आज चाइल्ड जो है, सीम्ड माने प्रतीत होता है, ये बहुत अस्थिर हो चुका है। इरेस्टिबली ड्रॉन माने बहुत अस्थिर हो गए, जो चीज़ मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं, तो वो तो अस्थिर तो होगा ही। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो बास्केट की तरफ गया। व्हेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड, जहाँ पर फूल जो है ढेर लगा हुआ है। एंड हाफ मड़मड़, और आधे जो है दबा हुआ है। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसको अच्छी तरह से पता है, हीज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वेर चीप। क्योंकि उसके मम्मी पापा ये बोलेंगे, रिफ्यूज़ टू बाई, वो खरीद के नहीं देंगे, वो बोलेंगे जे फूल बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन। अब जब पता है नहीं देगा खरीद के, तो इसीलिए वो आगे चला गया। अब एक एक चीज़ देखते जाइए, पहले गुलाब जामुन वाला आया, फिर गार्लैंड वाला, अब ये बेलून वाला आएगा। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक पोल ऐसे लेके खड़ा है, वहाँ से इधर से बेलून, इधर से बेलून, सब डिफरेंट डिफरेंट कलर का। क्या है ना, येलो बेलून है, रेड बेलून है, ग्रीन बेलून है, पर्पल बेलून है, वहाँ से ये उड़ रहा है ये पोल से। अब देखे होंगे ऐसे लगा रहता है, इसको ऐसे कंधे में ले करके ये चलता है, और इधर इधर सब फ्लावर बेलून उड़ता रहता है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फील्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। अब क्या हुआ, द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे माने क्या है ना, टू बी सो एक्साइटेड दैट वन इन नो लॉन्गर टू कंट्रोल वंस बिहेवियर। ये माने इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, इतने ज़्यादा उसको चाहत है, जो इसके अब उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, वो देख के इतना उत्साहित हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है उसको देख के, जैसे बेलून सब जैसे रेनबो लगा हुआ है, और सिल्क कलर के ऊपर अगर लाल रंग हो तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज़्यादा चमकता है। जैसे कॉटन के कपड़ा लाल रंग का हो इतना नहीं चमकता है, लेकिन सिल्क के कपड़ा अगर लाल कलर का हो तो ज़्यादा चमकता है। तो ऐसे सिल्कन कलर्स का लग रहा है ये बेलून।
एंड ही वॉज फील्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। और ओवरवेलमिंग माने एकदम वेरी ग्रेट, वो माने चाहिए ही चाहिए वो हमको, एकदम पूरा मन में उत्तेजना भरा हुआ है, डिज़ायर माने चाहत, टू पोजेस देम ऑल, हमें वो सब चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम। अब यहाँ पर भी उसको पता लग रहा है जो उसके मम्मी पापा नहीं देंगे खरीद के, नेवर बाय हिम, कभी नहीं देगा खरीद के, द बेलून्स, ये बेलून, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। वो बहुत बड़ा हो गया, अब उसको ये छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं बेलून के साथ, वो खेलने का उम्र उसको रहा नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसीलिए वो फिर आगे चला गया। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू स्नेक। अब जो अब वो देखिए सपेड़ा देखे होंगे, वो स्टूड प्लेइंग फ्लूट, वो बांसुरी बजा रहा है, टू ए स्नेक, उस स्नेक के आगे वैसे बांसुरी बजाता है, which coiled in itself in a basket, उसका बास्केट गोल सा होता है, उसके ऐसे coiled होके रहते हैं, गोल से बना हुआ रहता है, itself in a its head raised in a graceful bend like a neck of a swan। swan देखे हैं, उसका जिसके सुंदरता को प्रतीक के लिए बोला जाता है, यार ये नेक कितना सुंदर है, एकदम स्वैन की तरह। ऐसे सांप जो है ऐसे माने थोड़ा सा हल्का ऐसे ऐसे करके वो देख रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, उस स्वैन की तरह उसका नेक बाहर आया है। वाइल म्यूजिक स्टोल into invisible ears like the gentle rippling of invisible waterfall। अब वो उसको उसके तो म्यूजिक ऐसे सुन रहा है जैसे उसका इनविजिबल ईयर्स, उसका कान जैसे जो कान दिखाई नहीं पड़ रहा है, इनविजिबल दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसके कान से वो संगीत प्रवेश कर रहा है। लाइक द जेंटल रिपिलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे वाटरफॉल में वाटरफॉल आप अगर एक पत्थर डालेंगे तो आवाज़ करता है ना, ऐसे। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब चाइल्ड जो है स्नेक चार्मर के पास गया। बट knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further। अब उसको ये भी पता लग गया उसके मम्मी पापा उसको ये पसंद नहीं करेगा ये वो सच ये उसका जो म्यूज़िक है स्नेक चार्मर का वो सुने। एज ही द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर, प्रोसीड माने फिर आगे चला गया। देयर वॉज ए राउंड बोट इन फुल स्विंग, अब देखे झूला लगे हैं, राउंड ऐसे लगे रहते हैं और इसके चारों ओर ऐसे झूला लगे रहते हैं, बीच में ये रहते हैं। मैन वुमेन चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन व्हिरलिंग मोशन, ये मोशन में घूम रहा है सब। मैन वुमेन चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन ए व्हिरलिंग मोशन, श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डेजी लाफ्टर, और वो लोग सब हंस रहे हैं, किसी किसी का सर में चक्कर आ रहा है, डेजी लाफ्टर। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, वो चाइल्ड जो है वो एकदम लगातार देखे जा रहे थे उन लोग को। इंटेंटली माने एकदम लगातार देखना। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तब आप जाके बोल्ड रिक्वेस्ट एकदम से बोला, आई वांट टू गो ऑन द राउंड बोट, हमको उधर जाना है, राउंड बोट पे जाना है, प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ माँ हमको उधर जाना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।